नाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री बाईजुराज की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जो की। श्री परमहंस महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री बंधु सतगुरु चरण करोस प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम संसार जी, प्रणाम। श्री राजश्यामा जी कृपा निधान। तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही क्यों मिलाप। तुम ही सुध दे अर्श की, जो अर्श में हो आप। आप्रीतम सच्चिदानंद सदगुरु श्री जी साहिब जी हम सभी सुंदर साथ को फरमाते कहते हैं कि साक्षात वे प्रीतम दिव्य परम धाम में निवास करने वाले पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद इस धरा पर सिर्फ और सिर्फ जो परम हंस कहे जाते हैं, जो ब्रह्म आत्माएं कही जाती हैं, जिन्हें तत्वदर्शी कहा गया और तत्वज्ञानी कह के पुकारा गया, ऐसे परमहंस इस धरा पर आए और अपने मूल अस्तित्व को, अपने मूल ज्ञान को, अपने मूल स्वरूप को जो भुला बैठे, स्मरण ना रहा, उन्हें जागृत करने के वास्ते स्वयं वे अनादि शाश्वत अनंत असीम सच्चिदानंद प्रेम के स्वरूप साक्षात इस धरा पर इस मृत्यु लोक में पधारे और ब्रज रास के बाद फिर से यहाँ पर पधारे। आप आए इस जागनी ब्रह्मांड में, जो हम अपने आप को कोई सन्यासी कह रहे थे, कोई अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मान रहे थे, कोई हम अपने आप को राजा कह रहे थे, हम अपने आप को साहूकार चौधरी कह रहे थे, या हम अपने आप को बहुत बलवान समझ रहे थे। हम ब्रह्म आत्मा ही थी जो अलग अलग जातियों वर्णों संप्रदाय में उलझी हुई फंसी हुई थी और अपने मूल तन, अपने घर, अपने स्वरूप, अपने प्रीतम को भुला बैठी। तो स्वयं धाम धनी आ करके यहाँ पर इस धरा पर आए और हमें हर एक घर में जा जा कर करके पुकार लगाए और पुकार लगा करके हमें इस संसार के जो मिथ्या प्रपंच है, इस झूठ को और यहाँ की जो परमात्मा है कहे जाने वाले अर्थात देवी देवताओं, यहाँ की दैविक शक्तियाँ हो गई, यहाँ के जो अनेक प्रकार के वैभव ऐश्वर्य हो गए, विभूतियाँ हो गई, इसको सत्य मान कर ही इसे परमात्मा मान रहे थे। तो आपने पुकार करके हमें समझा कर करके इस मिथ्या प्रपंच को बता करके हमें अखंड परम धाम की राह बताएं। जैसे एग्जाम्पल होता है प्यारे सुंदर साथ जी कि प्रधानमंत्री एक है, तो वो प्रधानमंत्री जो एक है उसके नीचे कैबिनेट मंत्री वाले भी होते हैं बहुत सारे,
उसी के अधीन ही हम देखेंगे तो ईडी है, सीबीआई है और फिर उसके बाद अनेक एजेंसियाँ होती हैं सरकारी। साथ-साथ में जितने भी अनेक प्रकार के यह सरकारें होती हैं, राज्य सरकारें होती हैं या जो सांसद होते हैं या फिर विधायक होते हैं, सरपंच होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, तो कहीं न कहीं वे सब जो प्रधानमंत्री है, जो मुख्य स्थान पे बैठा हुआ होता है, तो उसकी शक्ति से इन सब की शक्ति कम होती है। कहने का तात्पर्य है, जो पावर एक पीएम में होता है, वो पावर और सब में नहीं होती है। ना सीएम के पास होती है, ना एक सांसद के पास होती है, ना एक सरपंच के पास होती है, ना एक तहसीलदार के पास होती है। यहाँ तक कि एक जो सीएम होता है, उसके पास भी नहीं होता, ना केंद्रीय मंत्री के पास होती है। ऐसे कई प्रकार से अपने-अपने पदों पर सब आसीन होते हैं। उसी प्रकार हे प्यारे सुंदर साथ जी, ये 14 लोक है, 14 लोक में इस मृत्यु लोक में कई दैविक शक्तियाँ काम कर रही हैं और इन देवी शक्तियों का जो मूल कहा गया है, वो क्या है? वे स्वर्गलोक में हैं। स्वर्गलोक में इंद्र प्रतिष्ठित देवता कहे गए हैं और सभी उनके अधीन ही सभी देवताओं का वर्णन आता है, चाहे वो अग्नि देवता हो, चाहे वरुण देवता हो, चाहे अन्य कई। फिर सुंदर साथ जी, उन्हीं से ऊपर हम देखेंगे तो यमराज है, यमराज जी भी स्वयं महादेव जी के ही अंश कहे गए हैं। इंद्र भी आदिनारायण का 10वां स्वरूप कहा गया है। ये इनके पास भी एक अपनी-अपनी शक्तियाँ है। जैसे एक विधायक के पास शक्ति होती है, तहसीलदार के पास, एक कलेक्टर के पास, एक सांसद के पास, एक प्रदेश अध्यक्ष के पास भी शक्ति होती है। और भी कितने पदों पर आसीन होते हैं एक-एक कर के। तो सबके पास शक्तियाँ ज़रूर हैं। फिर इन सब के मूल कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो इनके पास भी अपनी एक शक्ति है, अपना ऐश्वर्य है, अपनी विभूतियाँ हैं और हर एक ब्रह्मांड में वो अपने हिसाब से इस वस्तु को चलाते हैं, जैसा उनके पास जितना पूर्ण पावर है 14 लोगों का। लेकिन इन ब्रह्मा, विष्णु, महेश के भी ऊपर कौन है? नारायण है, जिसे आदि नारायण महाविष्णु कहा गया है। और इनके ऊपर भी कौन है? तो देखा जाएगा तो अक्षर ब्रह्म कहे गए आदि नारायण के ऊपर और आदि नारायण अक्षर ब्रह्म के भी मूल कौन है? साक्षात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, श्री राज जी हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि सब देवी देवताओं के पास शक्तियाँ ज़रूर है। जैसे यहाँ पर कलेक्टर, सरपंच, विधायक के पास, प्रदेश अध्यक्ष सबके पास शक्तियाँ हैं अपनी-अपनी। डिप्टी सीएम भी होता है, डिप्टी सीएम भी होते हैं, अनेक प्रकार के विधायक भी होते हैं, एमएलए जिसे तो ये सब है, लेकिन अपनी पावर भी है। लेकिन जो पावर पीएम के पास है, प्रधानमंत्री के पास है, वो पावर यहाँ के विधायकों के पास नहीं है, ना सीएम के पास वो पावर है। उसी प्रकार हे प्यारे सुंदर साथ जी, जो सर्वोत्तम सच्चिदानंद जो सर्वशक्तिमान है, जो अनंत वैभवशाली है, जो सबका मूल का भी मूल कहा गया है, जिसे प्राणनाथ कहते हैं, जिन्हें सच्चिदानंद कहा गया है, आनंद घन कहा गया है, चिद घन कहा गया है, सत घन कहा गया है। अक्षर ब्रह्म भी सच्चिदानंद ही कहे जाते हैं, लेकिन उनके अंदर आनंद जो है वो घन स्वरूप में नहीं है, अर्थात आनंद का पूर्ण स्वरूप नहीं है, जिसका वर्णन हमने प्यारे सुंदर साथ जी पुराण संहिता के माध्यम से और प्यारे सुंदर साथ जी हमने तारतम्य की प्रणाली का है उसके माध्यम से सुना था। उनमें आनंद ज़रूर है लेकिन लव मात्रा में कहा गया है। चिद घन है, वे भी चिद है उनमें राज्य का, किंतु जो चिद, जो चेतनता, जो ज्ञान, जो पूर्ण सर्व शक्ति है, जो राज्य में है, वो तो उसकी बस अनंत कलाओं में से एक छोटी-सी कला, वो अक्षर ब्रह्म के पास है और वो सद्गुण स्वरूप है। इस तरह से हमने जब परमहंस गोपाल मणि दास जी महाराज जी की जीवनी का
उनका यशोगान हो रहा था, उनकी महिमा गाई जा रही थी, उनकी बीतक की लीला में, तब हे प्यारे सुंदर सा जी सच्चिदानंद का विस्तार किया गया था। तो इसमें अक्षर ब्रह्म ही सच्चिदानंद स्वरूप होने के बावजूद भी वो आनंद घन नहीं है, लेकिन सिर्फ अक्षरातीत अनादि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी आनंद घन भी है, सद्घन भी है और चिद घन भी है। स्वयं अपने आप में वो परिपूर्ण है। लवलेश मात्र भी उनमें कोई कमी नहीं है। उन्हीं से ही श्यामा जी, स्वामिनी जी, उन्हीं से सखियां हैं। स्वयं राज्य से अक्षर ब्रह्म है। विपूर्ण ब्रह्म प्राणनाथ जी से ही पूरा दिव्य परम धाम है, यावत पदार्थ है। जैसे कि सूरज है, वो सूरज वो पावरफुल है। झूठा तेरे नमूना भान का मेरे धनी को दिया ना जाए। ये जो संसार में उदाहरण अगर मैं सूर्य का देती हूँ, आप श्री महामती इंद्रावती जी कहती है कि मैं अगर सूर्य का उदाहरण दे दूं, तो भी सूर्य का उदाहरण मेरे धनी को नहीं लगता। क्यों? क्योंकि सूर्य भी लय को प्राप्त होने वाला है, नाशवान है और इसमें इतना प्रकाश नहीं है कि ये पूरी पृथ्वी लोक को भी प्रकाशित कर दे, बल्कि सिर्फ 3.5 करोड़ योजन में ही पृथ्वी पर इसका प्रकाश होता है। फिर भी एक झूठा उदाहरण दिया जाता है कि ये जो सूरज है, वो सूरज की जो किरणें आती हैं, वह किरणें इस पृथ्वी पर आती है और जीवन में प्रकाश फैलता है। लेकिन फिर भी वो 3.5 करोड़ योजन में है। फिर भी एग्जाम्पल ये है कि यही प्रकाश पूरे पृथ्वी पर है, तो इसी से पूरी पृथ्वी का अर्थात जम्बूद्वीप का क्या हो रहा है, जीवन यापन हो रहा है, सजीवन हो रहे हैं, ऑक्सीजन एक रेस्पिरेशन सिस्टम हो रहा है पेड़ पौधों के अंदर, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं सुंदर साथ जी, कार्बन डाइऑक्साइड इंसर्ट करते हैं। जैसे हम बाल्यावस्था में हम या फिर कॉलेज के समय में ये सब पढ़ते ही थे कि पेड़ पौधे बहुत नेसेसरी है हमारी लाइफ के लिए। तो इतना अगर वो सूरज ही ना रहे, हम सोचे लाइट के माध्यम से काम कर ले, ट्यूबलाइट के माध्यम से, बल्ब के माध्यम से, एलईडी लाइट है, तो लाइफ एक समय के बाद खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी। इसी प्रकार हे प्यारे सुंदर सांची, साक्षात श्री राज्य ही परम धाम के मूल हैं। उन्हीं से ही अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म से के द्वारा ही बाल लीला द्वारा इस ब्रह्मांड का सृजन होता है, उनके द्वारा उत्पत्ति होती है, संहार भी होता है। बस लीला के लिए स्वप्न का स्वरूप है आदि शेष है नारायण जी, और फिर इन्हीं के स्वरूप जो होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश कहे जाते हैं। तो मूल स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक थे, एक है और अनादि काल तक बस एक ही रहेंगे। वो कभी दो नहीं हो सकते, इसीलिए वेद ने कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वो ब्रह्म एक ही है, वो दो है ही नहीं। एक माँ व अद्वितीयम ब्रह्म, वो ब्रह्म ही अनादि है, अद्वितीय है, अद्वितीय रूप में वो प्रकाशित हो रहा है। प्रज्ञानम ब्रह्म, वो साक्षात वो ब्रह्म ज्ञान का साक्षात भंडार है, ज्ञान के स्वरूप है। सर्व खलविदम ब्रह्म, सर्व जगत में वो ब्रह्म कण कण में व्याप्त है, लेकिन कहाँ, इस मृत्यु लोक में नहीं, इस 14 लोक में नहीं, इस बैकुंठ में नहीं, इस स्वर्ग लोक में नहीं, इस पाताल लोक में नहीं, बल्कि इस 14 लोक और आदि निराकार से भी परे, आदि नारायण से परे, क्षर समष्टि से भी परे, फिर अक्षर ब्रह्म से भी के जो चतुष्पाद है, गोलोक है, उससे भी परे जो दिव्य ब्रह्मपुर धाम कहा कह के पुकारा गया है, जिसे परम धाम कह के पुकारा है, ऐसे अजीम उस दिव्य धाम में वे कण कण में व्याप्त हैं। लेकिन अज्ञान के कारण, चूंकि इस संसार में अभी तक कौन सी विद्या थी, अपरा विद्या। अपरा विद्या जो मुंडको उपनिषद ने 2 प्रकार की विद्या कही है, परा और अपरा। अपरा विद्या वेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण, तंत्र, संहिताएं, शास्त्र, ये ज्ञान था। इसी की वजह से सभी लोगों ने इसे ही सत्य माना, जो अद्वैत सच्चिदानंद परमात्मा एक थे, उन्हें वो समझ ही नहीं पाए, क्योंकि उस परम तत्व को पा नहीं पाए।
कोई गया ही नहीं वहां पर। 14 तबक की जीमे में किन कहया न बका हरफ, ए हरफ क्यों पावे किन पाई न बका तरफ। किसने उस दिव्य ब्रह्म धाम को, उस दिव्य अखंड शाश्वत प्रेम के घर को, कोई उस वहां तक की राह नहीं जान पाया, कोई वहां पहुंचा ही नहीं, तो कैसे उसका वर्णन कर सकते थे। इसलिए स्वयं उसी दिव्य अखंड धाम से, उस दिव्य परम धाम से स्वयं जब स्वयं वो परमात्मा आए, तो उन्होंने तारतम ज्ञान के माध्यम से हमें तारतम ज्ञान दे करके सत असत का निरूपण कर दिया, क्षेर और नीर का निवेरा कर दिया, और हमें ये शुद्ध परा विद्या दी, परा ज्ञान दिया और संवेद दे करके हम सभी को धन धन कर दिया। इसलिए ये एक जो परमात्मा की परिभाषा गई है शास्त्रों में, एक शास्त्रों में जो परमात्मा कहा गया है, लेकिन अज्ञानतावश हम सब क्या कर रहे हैं, कहीं विधायक को पूज रहे हैं, कहीं सरपंच को पूज रहे हैं, कहीं सीएम को पूज रहे हैं हम, तो कहीं हम सांसद को पूज रहे हैं, कहीं कलेक्टर को पूज रहे हैं, कहीं तहसीलदार को पूज रहे हैं। क्योंकि हम भागवत को उठा के देख लीजिए, भागवत के पहले ही स्कंद का पहला ही अध्याय कहता है कि वो जो परमात्मा है सच्चिदानंद स्वरूप है। फिर आगे क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, ये श्रीमद् भागवत महापुराण है ना, गीता प्रेस से छपी हुई सुंदर साथ जी, इसमें आप स्वयं उठा के देख लेना, भागवत का पहले ही स्कंद का पहला ही अध्याय है। इसमें क्या कहते हैं कि जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत्य पदार्थों से पृथक है। मतलब असत्य पदार्थों से पृथक, वो अलग है। फिर क्या कहते हैं, वह जड़ नहीं, वह जड़ नहीं है, वो चेतन है, चेतन है वो परतंत्र नहीं, परतन मतलब किसी के अधीन नहीं, बल्कि स्वतंत्र है वह। फिर क्या कहते हैं, जो ब्रह्मा अथवा हिरण गर्भ नहीं है, मतलब वो ब्रह्मा जी भी नहीं है, हिरण गर्भ अर्थात स्वयं आदि नारायण को ही हिरण गर्भ कह के पुकारा गया है। ये श्रीमद् भागवत का पहले ही स्कंद का पहला अध्याय कह रहा है। ये सब जानते हुए भी, पढ़ते हुए भी पता नहीं क्यों अज्ञानतावश इसे ही सत्य मान करके, इन्हें ही परमात्मा मान करके पूरी दुनिया पूज रही है। क्योंकि संसार में विष्णु के अवतारों की लीला हुई, उनके द्वारा ही पालन हुआ है, उन्हीं के द्वारा ही कई प्रकार से रक्षा हुई भक्तों की। इसीलिए लोग सभी बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो गए अज्ञानतावश, क्योंकि ब्रह्म वो तारतम ज्ञान ही न था। लेकिन आज वो तारतम ज्ञान आया है, जिसके माध्यम से सुंदर साची हम आपस में सहूर कर रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत का पहले ही स्कंद का पहले अध्याय सभी को पढ़ना चाहिए। ये अगर पहले स्कंद का पहले ही अध्याय का पहला ही श्लोक अगर हम पढ़ ले और किसी को बता दे, तो वो देख करके चकित हो जाएगा कि जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से जिसने इस वेद ज्ञान का दिया, मतलब जिसने अपने संकल्प से, किसने संकल्प किया, अक्षर ब्रह्म ने संकल्प किया है ना, अक्षर ब्रह्म ने ही संकल्प किया कि अनेक ब्रह्मांड बनाने की इच्छा की। इच्छा करना मतलब वही संकल्प करना होता है कि मैं जब राज्य के दर्शन करके वापस लौटते हैं, तो उनमें वो बाल लीला अपने आप प्रकट हो जाता है, और जो बाल लीला प्रकट हो जाती है, तो ये प्यारे सुंदर सा जो अनेक करोड़ों ब्रह्मांड को बनाते हैं और पल भर में मिटा देते हैं। लेकिन उनका पल भर यहाँ पर अरबों वर्ष व्यतीत हो जाता है, खरबों वर्ष व्यतीत हो जाता है। इसीलिए ये कहा गया कि उन्हीं अक्षर ब्रह्म के द्वारा, है ना, इस संसार में नारायण को क्या है, वेद का ज्ञान दिया गया। इसीलिए हृदय आदि नारायण के वेद जिनको श्वास ग्रंथ सबों की उत्पत्ति वाणी वेद व्यास, वही जो आदि नारायण है, उन्हीं के द्वारा
ये ब्रह्मा जी को 4 वेदों की प्राप्ति होती है और ब्रह्मा जी के द्वारा इस संसार में वेद का ज्ञान आता है। तो ये तत्व हमें सबको समझना है। फिर जिसके संबंध में बड़े-बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। मतलब बड़े-बड़े तेजस्वी, तपस्वी, ज्ञानी जो होते हैं, वो अक्षर ब्रह्म को जानने में, समझने में मोहित हो जाते हैं और उसको ना जान कर के उसके जो प्रतिबिंब सपनिक स्वरूप जो नारायण उसी परमात्मा मान लेते हैं। इसमें उदाहरण भी दिया है, जैसे तेजोमय सूर्य में रश्मियों में जल का, जल में स्थल का, स्थल में जल का भ्रम होता है। अर्थात जैसे एक मरुस्थल में दूर से दिखता है कि जल है, लेकिन चमकता है वो सूर्य की रोशनी में, लेकिन पास आने के बाद पता चलता है वहाँ जल नहीं है। वो तो बस सूर्य की वजह से चमक रहा था, आभास हो रहा था जल है। जैसे हम एक सटीक जब रोड के चलते हैं तो दूर से हमें क्या दिखाई देता है कि आगे रोड पे कहीं पानी गिरा हुआ है। लेकिन हम जब निकट-निकट जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ तो जल है ही नहीं। हमें बस वह भ्रम हो रहा था कि उस रोड पर, उस सड़क पर जल गिरा हुआ है, लेकिन भ्रमवश हो रहा था। जिस तरह से हल्की-हल्की कहीं रोशनी हो, बहुत हल्की और अंधेरा, तो वो लकड़ी भी अगर रखी हुई, लकड़ी भी हमें सर्प जैसी प्रतीत होती है। यह भ्रम, यह अज्ञानता। उसी प्रकार वैसे ही जिसमें ये त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ता रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्या से सत्यवत प्रतीत हो रही है। मतलब ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था, ये त्रिगुणमयी जो सृष्टि है तो ये मिथ्या स्वप्न झूठी है, लेकिन सत्य जैसी प्रतीत हो रही है। यहाँ पर जितने भी विभूति शक्तियाँ हैं, वो भी हमें सत्य प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात परमात्मा जैसे लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में परमात्मा है ही नहीं। ये हमें भ्रम हो रहा है। जैसे दूर सूर्य की तेज रोशनी से जल है ऐसा प्रतीत होता है, वैसे हमें यह लग रहा है कि वो परमात्मा है, लेकिन वे परमात्मा नहीं है। उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा सर्वथा माया और माया काल से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। कौन कह रहे हैं? सुखदेव महामुनि। कौन कह रहे हैं? महामुनि सूत जी वर्णन कर रहे हैं इसका। सोचिए, ये भागवत का पहले स्कंद का पहले अध्याय का ही पहला श्लोक है, जिसे नारायण हिरण्यगर्भ और ब्रह्मा जी को भी नकार दिया और पूरा अज्ञान पूरा संसार इसे ही सत्य मान रहा है। ये सब क्या है? वास्तव में यही सुंदर सा जी ये है कि यही वास्तव में एक सीएम है, यही इस राज्य की क्या है? सीएम है, यही एमएलए है। लेकिन वास्तव में देखा जाए कोई पीएम तो कोई और ही है, मतलब वो परमात्मा तो कोई और ही है। इसी प्रकार हम सबको भी समझना है कि परमात्मा एक थे, एक है, हमेशा एक रहेंगे। अथर्ववेद कहता है वो 2, 5, 10, 15, 20 नहीं है। वो सृष्टि नहीं थी तब भी एक था, वो अद्वैत रूप में था। सृष्टि है तब भी वो अद्वैत रूप में एक ही है। जब सृष्टि का प्रलय हो जाएगा तब भी वो एक का एक ही रहेगा और सदा वो अपनी ही आनंद की लीला में अपने आप में परिपूर्ण है। इसलिए आत्माराम कहा गया उन्हें, आप तक काम कह के पुकारा गया। वे स्वयं ही अनंत रूप में रमण कर रहा है, अनंत रूप में वो आनंद की लीला कर रहे हैं, इसलिए वो आपका काम है और आत्माराम कहे गए शास्त्रों में। तो ऐसे ही प्यारे सुंदर शान जी, इसका विस्तार बहुत है, लेकिन हम सबको समझना है कि वही परमात्मा जो स्वयं सर्वप्रथम ब्रजरास में आए, 11 साल 52 दिन की लीला की, उसके बाद अखंड इस संसार से प्रलय परे जो अखंड वृंदावन की रचना करके उस अक्षर ब्रह्म के भीतर अखंड वृंदावन की रचना की और वृंदावन की रचना कर करके वहाँ विरह विलास की लीला की। विरह विलास के पश्चात वही परमात्मा साक्षात जिन्होंने ब्रजरास की लीला की, अब इस जागनी ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में, इस काल माया के स्वप्न में प्रेम की लीला करने के पश्चात वे ही यहाँ पर श्री देवचंद्र जी और प्रिया प्रार्थना जी के रूप में आए हुए हैं।
इसलिए वाणी कहती है कि ब्रज रास खेल के आए बरारब श्याम। तो जो श्याम स्वरूप है वही तो बरारब में आए और वही स्वयं आवेश शक्ति, वही आवेश रूप कहाँ पर आए? सिद्धेश चंद जी और सच्चा पिया प्राणनाथ जी के रूप में आए। इसलिए भगवान शिव ने देवी पार्वती जी से या फिर भगवान शिव जी ने जो वेद व्यास जी हैं उन सब से, वेद व्यास जी है जो वेद कहे गए हैं, इनसे वर्णन करते यही कहा कि साक्षात वो जो ब्रह्म आत्मा जिन्होंने ब्रजरास में प्रेम की लीला की तरह विरह विलास किया था, वे ही अपनी मनोकामना अधूरी रहने के कारण उस दिव्य ब्रह्मपुर धाम से वापस से इस धरा पर वापस से प्रकट होगी और आ करके इस संसार के समस्त जीवों को अखंड शाश्वत मुक्ति प्रदान करेंगे, जो आज तक यह मुक्ति किसी को प्राप्त न हुई। और 8 प्रकार की अखंड मुक्ति उन्हें प्रदान करके जीवों को अपने स्वनिज धाम पधारेगी। तो यही वर्णन महेश्वर तंत्र पुराण संहिता कह रहा है। और वो कहाँ पर आएगी? तो ये भी वर्णन है कि चित्रकूट का रमणीय क्षेत्र होगा भविष्य उत्तर पुराण में। तो इसके लिए भारतवर्ष की भूमि इतनी महान, इतनी सर्वश्रेष्ठ कही गई है कि साक्षात वे परमात्मा यहाँ पर आए भारतवर्ष की भूमि में और हम सबका सौभाग्य कि हम सब यहाँ पर हैं। तो उनका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। इस तरह से हे प्यारे सुंदर शांत जी, बहुत वर्णन जितना विस्तार किया जाए उतना कम है। वे ही पिया प्राणनाथ जी, वे ही परमात्मा सच्चिदानंद प्राणनाथ के नाम से विख्यात है, उन्हें ही महामती कहते हैं, उन्हें ही ज्योतिष शास्त्र ने विद्या बिनंद कह के पुकारा है, तो उन्हें ही पुराणों में निष्कलंक कल के अवतार कह के पुकारा, तो बुद्ध जी कह के पुकारा हुआ है। वे ही सच्चिदानंद है, वही परमात्मा है, वही इस धरा पर बस अपनी लीला को प्राकृतिक रूप से मर्यादा को निभाते हुए शरीर धारण करके लीला की है। तो ऐसे सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा साक्षात इस भारतवर्ष की भूमि में पधारे और पधार करके समस्त जीवों को अखंड वो शाश्वत मुक्ति का रसपान कराया और उन्हें दिव्य वो धाम दिखाया जो आज तक इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े बड़े ऋषि मुनि दार्शनिक तीर्थंकर आए, लेकिन वह भी इसका अनुभव ना कर पाए, न करा पाए। जो कर ही नहीं पाए, जो पहुंच ही नहीं पाए, वो पहुंचा कैसे सकते हैं? जो देख ही नहीं पाए, वो दर्शा कैसे सकते हैं? तो स्वयं जो आए हैं धाम से, वे अब दर्शा रहे हैं। तो ऐसे भारतवर्ष की भूमि है। फिर हे सुंदर साथ जी, भारतवर्ष की भूमि का हमने और अनंत महिमा का ही श्रवण किया, 84 लाख यौन गतियों के बारे में। और फिर सुंदर साथ जी, यहाँ पर हर एक जो जीव तन धारण करता है तो उसमें कलाएं होती हैं। जैसे कि हम श्रवण करते हैं कि जैसे पेड़ और पौधे, अगर किसी सुंदर साथ को लिखना होगा तो कृपा करके लिख लीजिएगा। जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं तो उनमें एक कला होती है। कितनी? एक कला। जो पक्षी और पशु होते हैं उनमें कुल मिलाकर के 4 कलाएँ होती हैं। उनमें कुल मिला के 4 कलाएँ होती हैं। ठीक? जो साधारण पुरुष होते हैं, मतलब मानव, साधारण मानव, उनमें 5 कलाएँ होती हैं। ठीक? इससे थोड़े से मानव में जो होते हैं मनुष्य, उससे थोड़े से जो अपग्रेड के होते हैं, मतलब उच्च स्वभाव के होते हैं, तो उनमें कहा जाता है 6 कलाएँ होती है। और जो धर्म से थोड़े से संस्कृति को निभाने वाले होते हैं, ज्ञान को लेने वाले होते हैं, धार्मिक ज्ञान को, और उस पे जो आचरण करने वाले होते हैं, उनमें भी ऐसा कहा जाता है कि उनमें विशेष करके यह 7 कलाएँ होती है। कोई जो विशेष संत महापुरुष साधक होते हैं बड़े-बड़े, लेकिन मनुष्य होते हैं, लेकिन संत कहे जाते हैं, वो महापुरुष कहे जाते हैं अपनी तपस्या साधना से। तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं, संत होते हैं, साधु होते हैं,
तो उनमें प्यारे सुंदर साथ जी लगभग 9 कला कही गई है, जिसका वर्णन सुंदर साथ जी 8 कला का ही है, लेकिन वो 8 कला किसी विशेष महापुरुषों में होती है, सब में नहीं होती है। तो मनुष्य में 5, 6, 7 और 8 ऐसे करके कुल 4 कलाएँ होती हैं, लेकिन जो मनुष्य अपनी साधना, भक्ति और जैसी संस्कृति, धर्म को निभाता है, वैसे उनमें कला होती है। तो ये प्यारे समझे 8 कला तक मनुष्य का है, 9 जो कला होती है, वो किसमें होती है? जैसे देवताओं में मनु होते हैं, जैसे तामस मनु होते हैं, रैवत मनु होते हैं, शंभु मनु होते हैं, वैवस्वत मनु होते हैं। तो ये जो कहे गए हैं, इनमें 9 कलाएँ होती हैं। फिर उसके बाद 9 कला से जो ऊपर होते हैं, वो अवतारी पुरुष होते हैं। जैसे कि 9 कला से ऊपर जैसे कि हम 10 कला ले लेंगे इसमें, तो 10 कला में कौन है? वराह अवतार होते हैं, नरसिंह अवतार हो गए, फिर सुंदर से मत्स्य अवतार हो गए, कूर्म अवतार हो गए, ये 10 कलाएँ होती है। जिसमें ये भगवान विष्णु के अवतार है, लेकिन इनमें 10 कलाएँ हैं। फिर जो 11 कला कही गई है, वो है वामन अवतार। वामन अवतार में 11 कला कही गई है। फिर 12 कला परशुराम जी में कही गई है, 13 कला मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी में कही गई है और जो 16 कला है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण में कही गई है। अर्थात ये पूर्ण अवतार कहे गए 16 कलाओं से परिपूर्ण। इसलिए राम 13 कला से परिपूर्ण थे, लेकिन इनसे भी ऊपर श्री कृष्ण जी जो 16 कलाओं से परिपूर्ण इस धरा पे प्रकट हुए। तो ये वर्णन शास्त्रों में आया है, उसके अनुसार आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। और फिर सुंदर साथ जी हमने 84 लाख योनि गतियों का भी वर्णन सुना था कि मनुष्य जाति 4 लाख योनि में होती है। जो जानवर होते हैं, जो धरती पे चलते हैं, वो 30 लाख 20 लाख स्थावर जो वृक्ष पेड़ पौधे होते हैं। फिर उसके बाद 11 कीट पतंगों रुद्र की कही गई है, अर्थात जमीन के अंदर सर्प हो गए। फिर 9 लाख जलचर हो गए, 11 लाख 10 लाख फिर जो आसमान में पक्षी उड़ते हैं वो हो गए और 4 लाख मनुष्यों की, तो ऐसे 84 लाख यौन गतियाँ भी कही गई हैं। तो ऐसा सारा वर्णन ये शास्त्रों में वर्णित आया हुआ है। और नवदा भक्ति और फिर सगुण और निर्गुण भक्ति के बारे में हमने जाना। सगुण और निर्गुण भक्ति से दोनों से परे कही गई है प्रेम, पराख्या प्रेम लक्षणा भक्ति कही गई है। इसका वर्णन भी आगे हमने सुन चुके सुंदर साची। पराख्या प्रेम लक्षणा भक्ति वास्तव में और कुछ नहीं है, ये नवदा भक्ति से ही होके गुजरती है। फर्क इतना है कि इसमें जो भक्ति की जाती है अर्थात इसमें जो प्रेम सेवा की जाती है, वही चरणों की सेवा भी की जाती है, स्मरण भी किया जाता है प्रेम लक्षणा भक्ति में, और हर एक प्रकार से चरणों की सेवा भी की जाती है, वंदना भी की जाती है। लेकिन हे प्यारे सुंदर सी, फर्क इतना रहता है, सखा भी भक्ति उसी में आती है, लेकिन फर्क ये रहता है कि पराख्या प्रेम लक्षणा में जो कुछ किया जाता है, वह दुल्हन का भाव लेके किया जाता है। मतलब मैं सुहागिन हूँ, मैं इस प्रेमिका हूँ, मैं सुहाग दुल्हन हूँ, मैं एक स्त्री हूँ, एक प्रेमिका हूँ। तो इस भाव से लेकर के अपने आप को दुल्हन मान करके, दुल्हन के रूप में देख करके अपने प्रीतम दुल्हा को अर्थात सच्चिदानंद श्री राज जी को प्रेम करना है, उनकी प्रेम से सेवा करना है, प्रेम से मीठे वचन कहना है उनसे। तो और साथ-साथ में इसमें विरह रस भी होता है और श्रृंगार रस होता है। क्योंकि जो माधुर्य भाव है, जो श्रृंगार रस है, वो नवदा भक्ति में नहीं है, याद रखना। माधुर्य भाव नवदा भक्ति में नहीं कही गई है, अर्थात श्रृंगार रस जिसे कहते हैं, और विरह भी है इसमें। इस तरह से बहुत प्यारी पराख्या प्रेम लक्षण भक्ति है, जिसका हमेशा हम श्रवण करते हैं कि जब हम धनीदेव चंद जी अर्थात सुंदरबाई श्री इंद्रावती जी अर्थात आप श्री महाराज जी महामती जी का जब आरंभिक जीवन देखते हैं, तो कितना कष्टदायक, कितना स्मरण किया, कैसे विरह किया उन्होंने, कैसे ध्यान चिंतन किया और अपना समर्पण दिखाया उन्होंने।
ये सब प्रेम लक्षणा भक्ति में आता है। तो ये प्यारे सुंदर सा जी ये सारा वर्णन हुआ था और साथ-साथ में अगर प्रेम लक्षणा भक्ति में लिखना है सुंदर सा जी तो प्रेम लक्षणा भक्ति भी आप लिख लीजिए, उसमें भी 10 लक्षण गाए गए हैं प्रेम लक्षणा भक्ति में। तो एक है वात्सल्य, एक है सुंदर सा जी वात्सल्य लक्षण है वात्सल्य, दूसरा है सख्य भाव, दूसरा है सख्य भाव, तीसरा है शरणागति, तीसरा है शरणागति। पहला है वात्सल्य, दूसरा है सख्य भाव, तीसरा है शरणागति, चौथा है माधुर्य भाव, चौथा है माधुर्य भाव, पांचवा है स्मरणाशक्ति, पांचवा है इस पांचवी स्मरणाशक्ति है, छठवीं है परम विरहा शक्ति, छठवीं है परम विरहा शक्ति। वात्सल्य, सख्य भाव, शरणागति, माधुर्य भाव, स्मरणा शक्ति, परम विरहा शक्ति, फिर स्वरूपा शक्ति मतलब स्वरूप का चिंतन करना, वो है स्वरूपा शक्ति, ये 7वां हो गया। 8वां है तन्मया शक्ति मतलब अपने प्रीतम में तल्लीन हो जाना, उनमें एकाग्रचित हो जाना, तो वो तन्मया शक्ति हो गई। फिर 9वां है गुणों की पूजा करना, उनके गुणों की महिमा करना, उनके गुणों की पूजा करना, ये हो गया। और दूसरा महात्म्य है मतलब उनकी जो विशेषता है, उनमें गुणगान गाना उनका और उसी में मदमस्त हो जाना। तो इस तरह से 9वीं है गुण पूजा, 10वीं है महात्म्य शक्ति। तो पहला वात्सल्य, दूसरा सख्य, तीसरा शरणागति, चौथा है माधुर्य भाव, पांचवा है स्मरण शक्ति, छठवां परम विरहा शक्ति, सातवां स्वरूपा शक्ति, आठवां तन्मय शक्ति, नौवां गुण पूजा और 10वां है महात्म्य शक्ति। ये वंदन सुंदर शाह जी नारद भक्ति सूत्र में इसका वर्णन आया हुआ है। सगुण और निर्गुण और इन दोनों से परे जो होती है पराख्या प्रेम लक्षणा भक्ति कह के पुकारी गई है। तो ये प्यारे सुंदर शाह जी ये सारा वर्णन हुआ और फिर उसके बाद आइए हम इससे ऊपर की जो अवस्था कही गई है वो भी श्रवण कर लेंगे। और कल हमने ये भी सुना था कि इस संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो वास्तव में हमें दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ये संसार इतना नहीं है, इससे और भी बहुत ज्यादा है जो हमारे आंखों से नहीं दिखाई जा सकता, जिसे हम क्या कहते हैं एस्ट जिसे साइंस की भाषा में एस्ट्रल वर्ल्ड कहा गया है। एस्ट्रल वर्ल्ड दैट मीन्स सूक्ष्म जगत जो हमारी आंखों से हमारी पहुंच से परे कहा गया है। तो प्यारे सुंदर शाह जी यह जो मृत्यु लोक है, ठीक है, इस मृत्यु लोक के ऊपर इस अर्थात भूलोक के ऊपर मेघ मंडल कहा गया है। मेघ मंडल जो हम ऊपर देखते हैं जहां पर वरुण, पुष्कर, काल, नील, आवर्त, द्रोण, तपो आदि अनेक नामों के मेघ अर्थात देवता निवास करते हैं यहाँ पर। ये इंद्र के आज्ञा के अनुसार पृथ्वी पर जल है या वायु प्रदान करते हैं समय निरंतर और समय के अनुसार, जिस समय जैसी जरूरत है या जैसी स्थिति होती है वैसा। तो हे प्यारे सुंदर शाह जी जम्बू द्वीप के ऊपर हम सॉरी मृत्यु लोक के ऊपर देखेंगे तो भूवर लोक आया हुआ है। तो मृत्यु लोक से 100 योजन ऊपर क्या है भूवर लोक कहा गया है। मृत्यु लोक के ठीक ऊपर 100 योजन ऊपर भूवर लोक है। इसे पितृलोक भी कहा जाता है। यहाँ पर अरयमा पितृगण जो मतलब बहुत सारे पितृ होते हैं जो जिनकी अकस्मात डेथ हो जाती है वे सिद्ध, विद्याधर, यक्ष, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर आदि योनियों के जो जीव हैं वे यही निवास करते हैं। जहाँ तक मतलब ये जो मृत्यु लोक है पृथ्वी लोक के जो जितने भी पक्षी है विमान जो इस समय हम देखते हैं तो वो सब जहाँ तक विचरण करते हैं वो मृत्यु लोक माना जाता है। इसके आगे सूक्ष्म वायु कही गई है और वहाँ पर सिर्फ सूक्ष्म शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर को धारण करने वाले ही वहाँ पर जा सकते हैं, जैसे कि भूत प्रेत पिशाच यक्ष किन्नर वे सब
एक जीवन शक्ति होती है उनमें सूक्ष्म रूप में, और वही सूक्ष्म शरीर से वहाँ विचरण करते हैं। अर्थात इस मृत्युलोक के ऊपर जहाँ पर ये बड़े-बड़े जो ईगल है, बाज है ना? या फिर विमान जहाँ तक पहुँच सकते हैं, वे वहाँ तक जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो होते हैं वे सब पितृलोक कहे जाते हैं, जिसे हम भूअर लोक कहते हैं। और इस मृत्युलोक के ऊपर जहाँ पर वायु अनुकूल नहीं रहता, ये सब वहाँ नहीं जा सकते, मतलब मनुष्य तन धारण के वो नहीं जा सकते। तो वहाँ पर प्यारे सुंदर शाह जी वह स्थान जो है भूअर लोक या द्युलोक, पितृलोक आदि नाम से पुकारा जाता है। जैसा हम पिक्चर में देख रहे हैं, ये भूअर लोक है ना? ये देखिए ये। तो यहाँ पर ही सब किन्नर है, पिशाच, भूत, प्रेत, विद्याधर, सिद्ध, ये सब निवास करते हैं। इनका स्थान यहीं पर कहा गया है। फिर प्यारे सुंदर शाह जी, ये जो भूवरलोक है, भूवरलोक के ऊपर स्वर्गलोक कहा गया है। फिर ये स्वर्गलोक जो है, ये मृत्युलोक से ऊपर तीसरा लोक है, मतलब मृत्युलोक, भूवरलोक और भूवरलोक के ऊपर स्वर्गलोक कहा गया है। फिर ये समय जो सुमेरु पर्वत आया है ना, ये जम्मू इलाव्रत खंड में जम्बू द्वीप में जो दिखाया देखा है, पिक्चर में देखेंगे हम मेरू पर्वत लिखा हुआ है थर्ड पे। तो प्यारे सुंदर शाह जी, यह सुमेरु के शिखर पर विस्तृत रूपेण जो शोभायमान है उसे स्वर्गलोक कहते हैं। मतलब यह सुमेरु पर्वत के ठीक टॉप पर, मतलब जो सुमेरु पर्वत कितना कहा गया है, लगभग 1,00,000 योजन का कहा गया है। तो 16,000 योजन तो पृथ्वी के भीतर कही गई है, लेकिन जो 84,000 योजन जो है वो पृथ्वी से ऊपर कही गई है, वो भी वह इलाव्रत खंड में कही गई है, जहाँ पर हमने पहले भी ये भागवत में भी वर्णन आया हुआ है। और कहा जाता है कि यहाँ पर चूंकि श्राप लगा हुआ है, इसके लिए जो कोई भी मनुष्य इलाव्रत खंड में जाता है वो अपने आप स्त्री बन जाता है और पार्वती जी की सखी बन करके, दासी बन के वहाँ सेवा करती हैं। भागवत में भी वर्णन आया है इसका। तो ऐसे इलाव्रत खंड में ये सुमेरु पर्वत है, और ठीक इसी एकदम इसके टॉप पर, मतलब सुमेरु पर्वत में 84,000 योजन ऊपर जहाँ होता है पूरा, उसके ऊपर ही यह स्वर्गलोक कहा गया है। तो जो स्वर्गलोक है, यहाँ पर चारों तरफ 8 पुरियाँ कही गई है। ठीक बीच में तो इंद्रपुरी है, मतलब इंद्र जहाँ पर निवास करते, स्वर्गलोक के बीच में इंद्र है का स्थान है। और फिर इंद्र बीच में निवास करते हैं और चारों तरफ घेर करके वरुण, कुबेर, यम, अश्विनी कुमार, बृहस्पति जो गुरु हुए देवताओं के, और ब्रह्मा विष्णु शिव जी की, ये आठों दिशा में 8 कुल पुरिया कही गई है। वरुण, कुबेर, यम, अश्विनी कुमार, बृहस्पति, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ठीक बीच में इंद्र देव निवास करते हैं। तो इस तरह से प्यारे सुंदर साथी, इस स्वर्गलोक में इंद्र निवास करते हैं, और यहीं पर 33 कोटि देव और अनेक अनेक देवांगनाएं यहाँ पर निवास करती हैं। यहाँ पर जो हम वर्णन करते हैं कि 33 कोटि, वास्तव में 33 कोटि का 2 भाव लिया जाता है। 33 प्रकार भी होते हैं। ओके, कोटि का अर्थ एक होता है करोड़ से भी लिया जाता है, और कोटि का अर्थ प्रकार से भी लिया जाता है। तो वास्तव में 33 कोटि का जैसे हम वर्णन करते हैं, तो 33 प्रकार के, अर्थात कहने का अर्थ है जिसके अंदर 8 वसु होते हैं। जिस सुंदर साथ को लिखना है तो लिख भी लेंगे कि कुल मिलाकर के 8 वसु होते हैं। तो प्यारे सुंदर से 8 वसु और 12 आदित्य और 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। तो हम देखेंगे 12 आदित्य हो गए, 11 रुद्र मतलब 23 हो गए, 8 वसु मतलब हो गए जोड़ेंगे तो 31, और 2 अश्विनी कुमार, कुल मिलाकर 33 प्लस ये 33 प्रकार के यह सुंदर साथ जी
देवता कहे गए हैं। और भी इनके बहुत सारे अन्य देवता है। हाँ, हम्म, तो ऐसे और भी प्रकार के बहुत सारे देवता है, लेकिन विशेष जो है 33 कोटि के पुकारा गया है। और कोटि का प्रकार भी होता है, तो 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ऐसे मिलकर के ये 33 देवता कहे गए हैं। और इन्हीं के द्वारा, ये इतने देवता नहीं है, अनंत देवता है, बहुत सारे देवता हैं। तो इसीलिए 33 कोटि, 33 प्रकार के देवता कहे गए हैं, लेकिन एक में ही अनंत देवता और सम्मिलित हैं। मतलब जैसे कि हम कहते हैं ना, एग्जाम्पल सीएम, सीएम कह देने से तो राज्य का मूल हो गया है ना, लेकिन उसके साथ अन्य कितने भी एमएलए लगे हुए हैं, उनके साथ कितने सारे उनके सहकारी लगे हुए हैं, कर्मचारी लगे हुए हैं, तो बहुत सारे होते हैं। वैसे ये जो देवता कहे गए हैं, ये जो देवता, इनके साथ भी अनंत देवता भी और भी साथ साथ इनके सम्मिलित है, जो इस मृत्यु लोक में समय समय के अनुसार ऋतुओं में परिवर्तन लाते हैं। हमेशा चौमासी जो ऋतु बदलती है, हर 6 महीने में सुंदर साथ जी, हर 4 महीने में बारिश, धूप और ठंडी का आना, फिर 6 ऋतु बदलती है। हमेशा मुहूर्त का होता है, जल का आना, धूप का आना, अग्नि के भी देवता है, वर्षा और गिरती है तो वर्षा के भी अपने देवता है, जल के देवता, अग्नि के देवता है, पवन देवता है, फिर कान के भी देवता होते हैं, हमारे चरणों के देवता है, हाथों के देवता है। और ये 84 लाख की जो योनियां कही गई है, ये इसमें भी जो बार बार जो कन्वर्सेशन आता है, जीव को इस जगह से स्थापित करना, यहाँ से यहाँ करना, तो इतना सोचिए 84 लाख गतियां कही गई है। जो आज के समय में नेशनल जियोग्राफिक जो सुंदर साथ जी एक संस्था है वर्ल्ड की, तो वो खुद भी कहती है कि संसार में 8.7 मिलियन क्या है, स्पीसीज है। तो ये मिलियन का अर्थ हो गए, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होते हैं। तो देखेंगे उन लोग का, उनका कहना है कि 87 स्पीसीज है, वो भी क्या है, एक अनुमान से कहते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र तो पहले से कह रहे हैं कि 84 लाख युग गतियां हैं। तो इस तरह से इन सब जीवों को अपने समय के अनुसार किसको क्या योनि में डालना है, किसकी स्थिति कब बदलेगी, किसको कब मरना है, किसको जीना है, किसके साथ क्या घटना है, ये सब जो स्थिति है ना, ये सब देवता जो है, अनेक देवता, अनंत देवता कहे गए हैं 33 प्रकार के। लेकिन इतने ही नहीं है कि 11 33 बोले तो 33 नहीं, इनके साथ अनंत देवता लगे हुए जिसकी गिनती नहीं है, अनगिनत है वो। तो ऐसे हर एक देवता अपने अपने कार्य में निपुण है। इसलिए जब मार्को सागर हम पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं कि जल की भी एक बूंद भी आती है तो बिना फरिश्ते के नहीं आती है, वो एक बूंद भी सोचिए, सिंगल। तो कहने का तात्पर्य है कि सभी देवता अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। सभी लोग इस मृत्यु लोक के लिए अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, अपने कर्म के अधीन बंद करके। यहाँ तक कि स्वयं यमराज जी अजामिल से भागवत के 6वें स्कंद में कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी सेम नथे हुए बैल के जैसे, उसके नाक में जैसे बैल के है ना रस्सी डाल करके उसे हल जोताया जाता है, कार्य कराया जाता है, वैसे स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी नथे हुए बैल के जैसा इस सृष्टि के सृजन, पालन और संहार में के कार्य में क्या है, इसमें प्रवृत्त है। इसमें वे निरंतर इस कार्य को करते चले जा रहे हैं। मतलब कर्म के बंधन से, इस सृष्टि के विस्तार से, पालन सृजन और इनसे वे भी अलग नहीं हैं। ये भी एक बंधन में बंद करके अपना कार्य करते चले जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत समझने की चीज है, लेकिन जो भागवत सुनेगा, सुनने से समझेगा, तो अपने आप इतना समझ में आ जाएगा, अपने आप इतना अच्छी तरह जान जाएंगे
कि यहाँ के जो देवी देवता है सब कुछ ये भी एक नथे हुए बैल के जैसा सृष्टि के कार्य में संलग्न है, जुड़े हुए हैं। वो उत्कर्ष रूप में तो बहुत शक्तिशाली है, वैभवशाली है, लेकिन वे भी स्वयं अपने आप में मुक्त नहीं है, वह भी बंधन में काल के बंधन से जकड़े हुए हैं। तो ऐसे सुंदर साथ जी सर्ग लोगों का वर्णन हुआ। सर्ग जो लोक है उसको स्वर्ग को स्वर लोक भी कहते हैं। और हमने ये भी सुना भागवत श्रीमद् गीता के 9वें अध्याय में वर्णन आया हुआ है कि ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम शीर्णे पूर्णे मृत्यु लोकम विशंति। अर्थात जो भी जीव होते हैं वह अपने पुण्य की वजह से स्वर्गलोक में तो जाते हैं, वहाँ का सुख उपभोग करते हैं, लेकिन जब उनका वही पुण्य खत्म होने लगता है तो वही स्वर्ग में के जो आनंद भोग रहे थे वो जीव वापस से इस मृत्यु लोक में आते हैं, वापस से आकर के उन्हें 84 लाख योनियों का चक्कर काटना पड़ता है। फिर दूसरी चीज सुंदर साथ जी ये भी कहा गया है कि जो देवता को पूजने वाले वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, लेकिन ऐसे जो जीव है अर्थात ऐसे मनुष्य वो अल्प बुद्धि वाले कहे गए हैं। यह वर्णन गीता के 7वें अध्याय में वर्णन आया हुआ है। जिस सुंदर साथ को देखना है तो गीता घर पे खोल के 7वां अध्याय जरूर पढ़े इसे। तो ऐसे और 9वां अध्याय भी पढ़ा है जो स्वर्गलोक का वर्णन आया हुआ है। तो हम सबको समझना है, पढ़ना है। देवता भी खुद तरसते हैं। भागवत के सुंदर साथ जी तीसरे और पंचम स्कंद में पढ़ेंगे तो वर्णन आया है कि स्वयं देवता भी तरसते हैं कि मनुष्य तन हमें मिल जाए। तो ये जो स्वर्ग लोक कहा गया है, ये स्वर्ग लोक भी कल वर्णन आया था कि जब नैमित्तिक प्रलय होगी तब इसका भी लय हो जाएगा, ये सब कुछ मिट जाएगा। कल हमने सुना था कि एक कल्प होता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, आज तो समय हमारे पास कम है, लेकिन कोई बात नहीं, कल हम काल की गणना करेंगे कि परमाणु क्या है, अणु क्या है, फिर उसके ऊपर तरस रेणु क्या होते हैं, इस सब वर्णन श्रवण करेंगे। और सर्गलोक तक जितने भी स्थान कहे गए हैं, नीचे के 7 लोग मृत्युलोक के, मृत्युलोक, गोलोक, स्वर्गलोक, ये 10 लोग नैमित्तिक प्रलय में लय अर्थात डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो यह जो स्वर्गलोक का सुख है वो भी किसी प्रकार से अखंड नहीं, शाश्वत नहीं है। सभी को चाहिए कि यह ज्ञान हम अपने पास सीमित ना रखें, बल्कि हम जिससे भी हमारे मित्र है, दोस्त है, हम भले वो नहीं धार्मिक बात सुनता है, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी-थोड़ी आध्यात्म की मतलब हम जो भी कुछ भी बातें कर रहे हैं पर्सनल, करते-करते उसे धर्म की थोड़ी-थोड़ी शिक्षा दे देनी चाहिए कि सर्वलोक भी वास्तव में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। भागवत के 12वें स्कंद के 4थे अध्याय में लिखा हुआ है। फिर यही बात भागवत में जो स्वर्गलोक जाता है वो भी बेचारे को मृत्यु लोक में आना पड़ता है, बार-बार सुख-दुख भोगना पड़ता है। तो ये कहाँ लिखा है? गीता के 9वें अध्याय में लिखा हुआ है। देवी देवताओं के पूजने वाले वो अल्प बुद्धि वाले कहे गए। श्री कृष्ण जी गीता में कह रहे, ये 7वें अध्याय में लिखा हुआ है। तो ये हमें जब पता है तो हम दूसरे को बता सकते हैं। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी बहुत विस्तार है। सर्वलोक का तो वर्णन राज्य की कृपा से हमने सुना। और यहीं तक सुंदर साथ जी जितने भी सूर्य, नक्षत्र, तारागण, ग्रह कहे गए हैं वो इसी सर्वलोक तक सीमित कहे गए हैं। और यहीं तक सीमित होकर के वे इस संसार में बड़े-बड़े जो ऋषि मुनि, दार्शनिक और ज्योतिष शास्त्र वही यह ग्रह नक्षत्रों की गणना ही लेकर के क्या करते हैं, यहाँ कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ हर एक प्रकार से जो भविष्य की गणना है, अर्थात जो मुहूर्त बनाना है या कौन सा समय, किस समय में क्या सा त्योहार आएगा, शुक्ल पक्ष है ना, कृष्ण पक्ष, वे बड़े-बड़े ज्योतिष वो सब हमारे ऋषि मुनियों ने इसी नक्षत्र और ग्रहों की दशा को देख करके कैलकुलेशन किया था। आज भी सुंदर साथ जी जिसे हमने वर्णन किया था कल, कार्ल सैगन का वर्णन आता है। तो कार्ल सैगन ने स्वयं कहा था कि आज के समय में मॉडर्न साइंस जो कैलकुलेशन करती है किसके, इस मल्टीपल जो डायमेंशन कहे गए हैं, ठीक है, अनेक प्रकार के जो प्लूटो है, वेनस है, सैटर्न है, सुंदर साथी जुपिटर है, तो ये सब का जो वर्णन किया गया, कैलकुलेशन किया गया है, वो हम सब ने, स्वयं उन्होंने कहा कार्ल सैगन ने कि हमने
जो एंशिएंट मतलब प्राचीन जो भारतीय संस्कृति है, उसको देख कर के इस मॉडर्न साइंस का हमने कैलकुलेशन किया है, संसार को दिया है। और फिर कल हमने ये भी सुना था, बहुत सारी बातें सुंदर सा जी, कार्ल सैगन हो गए, मिचio काकू हो गए, ऐसे बड़े-बड़े साइंटिस्ट हो गए जिसने हमेशा गीता के या भारत की शास्त्रों की महिमा गाई हुई है। तो सुंदर सा जी, आज यहीं तक सेवा रखिए, है ना? कल धन्य की कृपा से हम आगे का वर्णन श्रवण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम की धन्य की जय। प्रणाम जी।